अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस टैक्सेशन में टॉपिक एपलेट ट्राइब्यूनल को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद मौज़म मुगल की, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से BCom पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, BBA के स्टूडेंट्स और MBA के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप एपलेट ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन देखें। कहता है कि वेन एवर देर इज एन डिस्प्यूट रिगार्डिंग एनी टैक्स मैटर बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट, द हाइएस्ट अथॉरिटी टू सॉल्व सच डिस्प्यूट इज कॉल्ड एपलेट ट्राइब्यूनल। स्टूडेंट्स, कहता है वो कि अगर किसी किस्म का डिस्प्यूट क्रिएटेड हो जाए, डिस्प्यूट पैदा हो जाए, यानी कि झगड़ा पैदा हो जाए दो पार्टीज़ के दरमियान, टैक्स पेयर के दरमियान और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान, यानी कि जिसने टैक्स अदा करना है और जिसको अदा करना है, जिसने यानी कि कलेक्ट करना है, इन दोनों के दरमियान अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, झगड़ा पैदा हो जाए, तो जो हायर अथॉरिटी जो इसको सॉल्व करती है, इस झगड़े को सॉल्व करती है, ख़त्म करने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं एपलेट ट्राइब्यूनल। स्टूडेंट्स, अगर टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर, यानी कि जिसने टैक्स देना है और जिसको टैक्स देना है, इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का अगर कोई मसला पैदा हो जाए, तो मसले को सॉल्व करने के लिए जो हायर अथॉरिटी होती है उसको कहते हैं एपलेट ट्राइब्यूनल। फिर वो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल, ये कौन फॉर्मेशन, इसकी करता कौन है। कहता है कि एपलेट ट्राइब्यूनल वर्क्स अंडर ए चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है उसके अंडर ये काम किया जाता है। एपलेट ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स। जो एपलेट ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें दो किस्म के मेंबर्स हो सकते हैं। पहले मेंबर को कहता है जुडिशनल मेंबर, दूसरे को वो कहता है अकाउंटेंट मेंबर। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं यानी कि जुडिशनल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर्स, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। देन मेंबर्स ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल आर अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एपलेट ट्राइब्यूनल को अपॉइंट करती है, यानी कि एपलेट ट्राइब्यूनल वो बंदा है, वो हायर अथॉरिटी है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर इसके दरमियान जो डिस्प्यूट पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और इसको जो बनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। और इसकी जो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है जुडिशनल मेंबर, दूसरा है हमारे पास अकाउंटेंट मेंबर। कहता है व्हेन टू गो एपलेट ट्राइब्यूनल, इफ द टैक्स पेयर और कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू वांट्स टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ कमिश्नर अपील्स, दे कैन टेक इन द एपलेट ट्राइब्यूनल। कहता कि अगर टैक्स पेयर और कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू वो अगर चैलेंज करना चाहें कमिश्नर्स को, तो वो अपनी अपील वो दायर कर सकते हैं एपलेट ट्राइब्यूनल को फॉर रिव्यू विद इन 60 डेज आफ्टर द डिसीजन। तो इसका जो है वो डिसीजन है, वो डिसीजन के 60 दिनों के बाद इसका फैसला हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि डिसीजन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल, जो 60 दिनों के बाद डिसीजन होगा उसमें फिर क्या होगा। द चेयरपर्सन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल फॉर्म्स बेंचेस कंसिस्ट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ मेंबर। दोनों टाइप्स के जो मेंबर हैं उनके दरमियान एक बेंच क्रिएट किया जाता है जिसपे उनके मसले मसाइल और जो झगड़ा हुआ है उसको सुना जाता है। दिस बेंच कुड बी सिंगल मेंबर बेंच, ये दो किस्म का हो सकता है, ये सिंगल मेंबर बेंच भी हो सकता है या फिर उसके बाद 2 मेंबर बेंच भी हो सकता है। इफ अमाउंट इन्वॉल्व्स इज अप टू 10 लाख और लार्ज बेंच। कहता कि अगर अमाउंट 10 लाख है तो उससे अगर ज़्यादा होगी तो सिंगल मेंबरशिप, इससे कम होगी तो ये डबल मेंबरशिप। नेक्स्ट कहता है द डिसीजन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल ऑन पॉइंट ऑफ टैक्स इज फाइनल। जो ट्राइब्यूनल जो फैसला करेगा, डिसीजन देगा, वो उसका होगा फाइनल, यानी कि जो हायर अथॉरिटी फैसला करेगी वही फाइनल होगा। एंड कैन नॉट बी चैलेंज एनीवेयर, और उसको किसी जगह पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाउएवर इन केस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ मैटर मे बी रेफर टू हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। फिर भी अगर वो कोई चैलेंज करना चाहे तो उसके जो केस को
आगे मूव किया जाता है, वो हाई कोर्ट में दिया जाता है, और हाई कोर्ट से भी अगर वो मुतमिन ना हो सकें, फैसला मुकम्मल ना हो सके, तो उसको फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। यानी कि सबसे पहले टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट, अगर इनसे मसला हल ना हो सके, मसला जाता है एपलेट ट्राइब्यूनल में, और मसले को विद इन 60 डेज में सॉल्व कर लिया जाता है, और जो चेयरपर्सन है वो उसका फैसला जो है वो फाइनल होगा। फिर भी अगर दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी को कोई मसला हो, तो वो अपना फैसला जो है वो हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। वहाँ से भी अगर क्लियरेंस ना हो, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में भी भिजवाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर जिसमें हमने एपलेट ट्राइब्यूनल को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।